हमारे खुदावंद यीशु की इंजील मुक़द्दस मरकस के मुताबिक उसका 9वां बाब 30 से 37 आयत तक। उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे, तो भी पूछने की जुर्रत ना करते थे। फिर वो कुफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सबका खातिम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे, मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है, मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब वो कुफरनहूम में उस घर में आए जहाँ उन्हें क़याम करना था, तो यीशु ने उनसे पूछा कि वो राह में क्या बहस कर रहे थे। अब वो ये इकरार करते हुए शर्माते थे कि हम इस बात पर बहस कर रहे थे कि बड़ा कौन है। शायद खुदावंद की शक्ल के जलाली हो जाने के वाक़े ने उनकी उम्मीद को बहाल कर दिया था कि बादशाही बहुत जल्द कायम होने वाली है और वो उसमें आला और मुअज़्ज़ज़ मकाम हासिल करने की तैयारियां कर रहे थे। कितने दुख की बात है कि इधर तो यीशु उनको अपनी मौत के बारे में बता रहा है, उधर वो अपने आप को दूसरों से आला और बरतर करार दे रहे हैं। यीशु जानता था कि उनमें क्या बहस हुई थी, चनाचे उसने उन्हें हलीमी का सबक दिया कि अव्वल होने का तरीका ये है कि इंसान दानिस्ता और रज़ाकाराना अदना तरीन खिदमत करने में आर महसूस ना करे और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए। यीशु ने एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में उठा लिया और जोर देकर बयान किया कि अगर कोई मेरे नाम पर सबसे छोटे और सबसे गुमनाम शख्स पर मेहरबानी करता है तो ये बड़ा और अजीम अमल है। ये ऐसे ही है जैसे खुद खुदावंद के साथ, हाँ बल्कि खुदा बाप के साथ मेहरबानी की जाए। ए मुबारक खुदावंद यीशु, तेरी तालीम हमारे दुनियादार दिल की तह तक पहुँचती और इसे बेनकाब करती है। मेरी खुदी को तोड़ दे और बख्श दे कि मुझ में तेरी जिंदगी जाहिर हो जाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।